हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वफियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है पीएच स्केल के मुतालिक। पीएच स्केल के थ्रू हम पता लगाते हैं कि कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है या न्यूट्रल है या नहीं है। तो ये चीज़ें हमें पीएच स्केल की मदद से पता चलती हैं। तो एक ऐसा स्केल है जो हमें बताता है अबाउट द एसिडिटी ऑफ सॉल्यूशन और बेसिसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और इसकी जो बेस है वो है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ही इसकी बेस है पीएच स्केल की। पीएच स्केल को 0 से 14 तक मुश्तमिल होते डिजिट पर, 0 से 14 तक। उसके बाद अगर किसी सोल्यूशन की पीएच 7 आ गई है पीएच स्केल पर तो वो न्यूट्रल होगा। अगर उस पीएच स्केल पर उसकी जो पीएच है वो 7 से कम है तो फिर वो एसिडिक होगा। 7 से ज़्यादा है तो फिर वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास H2O मौजूद है जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि अब जिसको हम जो इजीली आयोनाइज हो जाता है, अपने आयन्स में तब्दील हो जाता है। तो H2O हमने लिया था यहाँ पर जो अपने आयन्स में तब्दील हो गया। उसके बाद हमने इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिया Kc। आप जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं Kc क्या चीज़ है। Kc लिया हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन ऑफ एच और कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच आयंस लिया। उसके बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हमने ले लिया। और वाटर हमारे पास एक्सेस में मौजूद है, ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, जिसको हम कांस्टेंट का नाम दे देते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा मिकदार में मौजूद है वो कांस्टेंट नहीं होती है। तो H2O इक्वेशन की इस तरफ Kc के पास चला जाएगा और मल्टीप्लाइड हो जाएगा Kc के साथ। Kc मल्टीप्लाइड बाय H2O विल गिव अस या इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। Kc जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जब H2O के साथ मल्टीप्लाइड होता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ Kc एंड H2O विल गिव अस एन अनदर कांस्टेंट विच इज़ कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट की डेफिनेशन अगर हमें बतानी हो तो हम कहेंगे द प्रोडक्ट ऑफ Kc यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद H2O विल गिव अस आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ H2O। तो हमारे पास एक नया आ गया कांस्टेंट जिसको हमने नाम दिया Kw का, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ H2O विच इज़ इक्वल टू H आयन कंसंट्रेशन OH आयन कंसंट्रेशन। उसके बाद Kw इज इक्वल टू वही से लिख देनी है H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। ये बराबर है 1.0 ज़रब 10⁻⁻14 एट रूम टेम्परेचर, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड को हम रूम टेम्परेचर का नाम देते हैं। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सो आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ H2O इज इक्वल टू H आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन कितने के बराबर है? 10⁻⁻14 के बराबर है। तो अब एक बात यहाँ पर इंटरेस्टिंग है कि कंसंट्रेशन ऑफ H आयन और कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं। ठीक है जी। जितनी कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की मौजूद है उतनी ही कंसंट्रेशन हमारे पास OH आयन हाइड्रोक्सिल आयन की मौजूद है। तो फिर हम इस तरफ आ जाएं। यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू H OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14। उसके बाद इट मीन्स के अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसकी कंसंट्रेशन भी इतनी है, इसकी कंसंट्रेशन भी इतनी है। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन की जो कीमत है वो भी 10⁻⁻14 है। OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन की पावर वो भी इसकी वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻14 है। तो अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को जो कि बराबर है, इक्वल है, हमने एक तस्वर कर लेना है। अब हम आगे एक को लेकर चलेंगे ताकि हमारे पास पहले एक की वैल्यू आ जाए फिर दूसरे की वैल्यू आ जाए। अब हम इसको ले लें या इसको ले लें, कोई बात नहीं है, दोनों बराबर हैं। हमें इसकी क्या करना है? पावर ले लेनी है। अगर आप H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन की पावर लेनी है वो भी ठीक है।
अगर आपने OH नेगेटिव आयन की पावर लेनी है वो भी ठीक है। जब आप पावर लेंगे फिर दोनों को नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक को लिखेंगे, उसके बाद 2 लिख देंगे, पावर हो जाएगी उसकी। ठीक है जी, उसकी पावर 1.0 × 10⁻14। अगर आप H पॉजिटिव आयन की लिखना चाहें आपकी मर्ज़ी है, OH की लिखना चाहें आपकी मर्ज़ी है। अब मैंने लिखी है OH का मैंने ताकत 2 लिख दी है। अब इस ताकत को ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट जब यहाँ लेंगे तो और ये 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1.0 × 10⁻14 की स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक हो गया। और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 1.0 × 10⁻7 हमारे पास आ जाएगा। जब इसका स्क्वायर रूट आप ले सकते हो। ये जो स्क्वायर रूट जब हमने यहाँ पर लिया तो ये और ये आपस में कैंसिल हो गए। अब pH क्या चीज़ है? pH इज़ नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने यहाँ पर OH आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर लिया था वो भी यही आएगा 1.0 × 10⁻⁻⁰ उसका भी वैसे स्क्वायर रूट लेंगे। जो ताकत इसकी 2 थी वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर इसकी स्क्वायर रूट आएगा, इसका स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो 1.0 × 10⁻⁻7 आ जाएगा। उसके बाद pH की बात करते हैं। pH इज़ नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसको हम लिख दिया वर्डिंग की शक्ल में, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जो ब्रैकेट लिखी हुई है कंसंट्रेशन को शो कर रही है। pH इज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी थी हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, 1.0 × 10⁻⁻7। अगर आप POH लेना चाहेंगे, pH ऑफ OH एंड कंसंट्रेशन, तो उसकी वैल्यू भी यही आएगी। जब आप OH यहाँ पर स्क्वायर लेंगे तो फिर OH की कीमत यहाँ पर आएगी। फिर आप POH भी फाइंड आउट कर सकते हैं, POH भी फिर आप फाइंड आउट कर सकेंगे। लेकिन क्योंकि मैंने ऊपर H आयन कंसंट्रेशन लिया था और नीचे भी मैंने वही की वैल्यू पुट करनी है। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब क्या किया मैंने, वैल्यू पुट कर दी है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की, लॉग माइनस लॉग वैसे ही बाहर रहेगा। अब क्या होगा कि 10⁻⁻⁷ है, -7 यहाँ पर आ जाएगा, -7 -log10। ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये log10 आप जानते हैं कि log10 इज इक्वल टू 1। सो 7 × 1 क्या आएगा, 7। तो मैंने ये 7 लिख दिया। pH इज इक्वल टू 7। अब सिमिलरली हमारे पास POH अगर हम लिखना था उसकी पहली वैल्यू यहाँ पर भी 1.0 × 10⁻⁷ थी, यहाँ पर भी इसी तरह 7 हमने POH की डायरेक्ट फाइंड कर दिया। आप उसको एक्सप्लेन करना चाहें तो उसको अकेले भी pH की पहले फाइंड आउट करें, फिर POH की फाइंड आउट करें, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर pH भी 7, POH भी 7। जब हम pH और POH को प्लस करते हैं तो ये कितने के बराबर आ जाता है, 7 के। क्यों, pH भी हमारे पास 7 है, POH भी हमारे पास है, तो ये 14 के बराबर आएगा। आप जानते हैं कि हमने इनको उसको फाइंड करके हमने 7 और 7 दोनों को निकाला है। जब किसी सोल्यूशन की pH लो होगी तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है जी, अगर किसी सोल्यूशन की pH स्ट्रॉन्ग है, हाइयर है, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसकी pH है 1, ठीक है, pH 1, तो और दूसरा एक सोल्यूशन है जिसकी pH है 2। तो हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन कौन सा होगा, वो सोल्यूशन जिसकी pH 1 है वो ज़्यादा एसिडिक होगा, और वो सोल्यूशन जिसकी pH 2 थी वो कम एसिडिक होगा। इसी तरह अगर जो सोल्यूशन 3 हो हमारे पास, इसकी pH 3 हो, तो ये कम, इन दोनों से कम एसिडिक होगा। फिर अगर 4 वाला ले लें तो ये सबसे कम होगा। ये ऐसे बढ़ते जाएंगे, अगर 7 पर जाए तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। फिर 7 से जब 8 जाएंगे तो ये बेसिक होता चला जाएगा। उसके बाद जब pH 14 पहुंच जाएगी तो मैक्सिमम बेसिसिटी होगी उसकी। ठीक है जी, उसके बाद यूजेस ऑफ pH हैं। उससे पहले ये न्यूट्रल सोल्यूशन की देगी। अगर pH किसी सोल्यूशन की 7 है वो तो वो सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। अगर pH 7 से कम है तो वो एसिडिक सोल्यूशन होगा। बेसिक सोल्यूशन कौन सा होगा, जिसकी pH 7 से ज़्यादा है वो बेसिक सोल्यूशन होगा। उसके बाद यूजेस हैं pH के, pH किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। pH डिटरमाइन एसिड एंड बेसिक सोल्यूशन। वही बात है कि pH स्केल पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा सोल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। अगर pH 7 से कम है तो वो एसिडिक है, 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक है, अगर 7 है तो वो न्यूट्रल होगा।
उसके बाद आप मेडिसिन वगैरह में इसको यूज़ कर सकते हो कि मेडिसिन में आप पीएच को फाइंड आउट कर सकते हो, कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो आप इस स्केल की मदद से। उसके बाद सोल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन हम फाइंड पीएच स्केल की बेस में पहले बता चुका हूँ कि हाइड्रोजन इन कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन इन कंसंट्रेशन इज बेस ऑफ पीएच स्केल। तो जितनी हम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बनाना चाहिए हम बना सकते हैं पीएच स्केल को यूज़ करते हुए। ठीक हो गया। अगर किसी सॉल्यूशन की हाइड्रोजन इन कंसंट्रेशन कम है तो वो बेसिक सॉल्यूशन होगा, अगर किसी सॉल्यूशन की हाइड्रोजन इन कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। बिलफर्ज एक सॉल्यूशन जिसकी पीएच 1 है इसमें हाइड्रोजन इन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच 4 है इसकी में हाइड्रोजन इन कंसंट्रेशन कम हो गया एज़ कम्पेयर टू पहले से। तो ये हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन का कंसेप्ट था। आपने इस पॉइंट को जहन में रखना है, पॉइंट को तवज्जो से देखना है कि पी एच ओ एच इज इक्वल टू इतने हुए थे, फिर हमने एच का स्क्वायर ले लिया। आप ओ एच का भी ले सकते हैं यहाँ पर, अगर ओ एच का लेंगे तो यहाँ पर ये जवाब ओ एच का आएगा। यहाँ पर मैंने एच का स्क्वायर लिया तो मेरे पास ये वाला जवाब आया। फिर मैंने क्या किया, पी एच की डेफिनेशन लिखी, उसके बाद पी एच में ये वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास 7 जवाब आ गया। पी एच बी पी ओ एच बी ये दोनों 7 आएंगे। और पी एच स्केल कंसिस्ट ऑफ 0 to 14 डिजिट्स, या स्केल या रेंज, आप रेंज स्केल में बेहतर वर्डिंग रेंज आएगी इसके लिए। 0 to 14 रेंज पर मुश्तमिल है। ये था हमारा आज पीएच का टॉपिक।